नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न वाद्य साहित्य परियोजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए सीएम ने कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा, कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बीते रोज हुई बस दुर्घटना का परिवहन मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों ने से परिवहन मंत्री ने उनका हालचाल जाना। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, इसके लिए रोडवेज के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है और साथ ही जो ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 मृतकों को 4 लाख की धनराशि देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और साथ ही घायलों को भी तय धनराशि भी दी जाएगी। मसूरी में जो हमारे रोडवेज के अनुबंधित बस है उसकी जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं आज मैंने देखा। मेरे साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे और तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को जो घोषित धनराशि हमारी वो उपलब्ध करा दी गई है। मृतकों को भी 4-4 लाख के भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं और वहाँ के सभी जो चिकित्सा विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको ये निवेदन किया है कि तत्काल सबका इलाज सुलभ तरीके से किया जाए और रोडवेज के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आइंदा ऐसी कोई घटना न हो। जो गाड़ी जो ड्राइवर के कारण जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसी गाड़ी को भी सीज करके उसको दोबारा सड़क पर ना आए ऐसा आदेश जारी किया जाए। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी विभाग कर सकेगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लगातार फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर के काम करने के तरीके और लोगों की समस्याओं के निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर के जनता के दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायत भी पहुंची, जिसके बाद कमिश्नर सख्त एक्शन के मूड में नजर आए। हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास लोगों द्वारा अपनी जमा पूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है, जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि धनराशि ब्याज पर लेना और देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूँ। कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहाँ पे कोई ज़मीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है सितम्मे के आधार पर, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ है। का स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनसे अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक म्यूटेशन का मामला था। कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं। कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं, जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, जो कि इलीगल है, उसको देना भी इलीगल है, लेना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रखते हैं जहाँ पे लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या फिर सोल्यूशन निकले।
हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वन संपत्तियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आरक्षक बनाए जाने को लेकर कार्रवाई गतिमान है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि दूरदराज से आने वाले पर्यटकों के लिए हल्द्वानी में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इसीलिए सरकार बायोडायवर्सिटी पार्क और उसके पश्चात जू का निर्माण करेगा, जिससे कि दूरदराज से आने वाले पर्यटकों को हल्द्वानी में एक पर्यटन का डेस्टिनेशन मिलेगा। 90 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 40 या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहाँ से भी होगी हम उसको लाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। अभी तक ऐसी जगह कहीं नहीं है कि कहीं हम घूमने जाएं, विभिन्न चीज़ों को देखें, अपने परिवार के साथ जाएं। आप देखेंगे कोई दिल्ली से भी आता है तो सीधे नैनीताल जाएगा, बीच में कहीं पर अगर उसको रुकना है, कोई चीज़ देखनी है, ऐसा है नहीं। एक यूनिक चीज़ होगी, सब लोग इसे देखने के लिए आएंगे। एक थोड़ा बहुत टिकट जैसा भी लगता है उसमें, तो पूरा परिवार आएगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनेंगी जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक होंगी और इसमें हम लाइट एंड साउंड से लेकर सभी चीज़ें होंगे, झरने होंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी, यानी कि जैव विविधता के जितने भी उसमें। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मछौड़ मंडल के ब मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी के नेतृत्व में बीजेपी ने बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं सल्ट के डबरा सोराल टोटाम बूथ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण समेत केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सीजन में अच्छी रकम कमाने की लालच में लोग नए टेम्पो खरीद रहे हैं, मगर उनका रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नतीजा यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना नंबर प्लेट के दर्जनों टेम्पो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच फर्राटा भर रहे हैं। चेकिंग नहीं होने की वजह से ऐसे टेम्पो चालक जहां सरकार की राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है, वहीं आम लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि बिना नंबर प्लेट का टेम्पो सड़क हादसा करके फरार हो जाए तो पुलिस के लिए भी टेम्पो को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। वहीं ARTO प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि अभियान चलाकर ऐसे चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। नशा तस्करों के विरुद्ध देहरादून पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 1 किलो 15 ग्राम चरस बरामद की है और साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तस्कर की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। SSP दिलीप सिंह कुंवर ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी टिहरी गढ़वाल का रहने वाला है, जो कि नशे का आदी है। काम धंधा न होने के कारण उसने पैसे कमाने के लिए ये काम शुरू किया है। आरोपी ने उत्तरकाशी के धोत्री से चरस खरीदी, जिससे बेचने के लिए तस्कर देहरादून आ रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। दूसरा एक घटना, एक हमारे यहाँ एक अच्छी रिकवरी हुई पटेल नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें 1 किलो 15 ग्राम चरस की बरामद कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त है वो भूपेंद्र कुमार है। ये आपका लमगांव टिहरी जनपद का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत लगभग जो है 5 लाख रुपये आकी गई है और इसलिए टीम को मेरे तरफ से 5,000 का इनाम।
उत्तराखंड के बाजपुर से खबर है, जहां आईपीएल के सीजन की शुरुआत होते ही शहर में सट्टेबाजी का कारोबार शुरू हो गया है। कहीं ऑनलाइन तो कहीं ऑफलाइन के माध्यम से लोगों को सट्टा खेल कराया जा रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सट्टेबाजी पर अंकुश लगाते हुए पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, दोहरा के समीप महाराजा होटल के अंदर पुलिस ने 15 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके पास से 5,01,500 नगद और ताश की 2 गड्डी बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए सभी सट्टेबाजों को न्यायालय में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा जुआ और सट्टे के खिलाफ एक अभियान चलाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके क्रम में कल दिनांक 1/4/2023 को मुखबिर की सूचना पर उनके द्वारा सूचना दी गई कि ये महाराजा पैलेस जो दोराहे पर होटल है, उसमें जो है कुछ व्यक्ति जो है जुआ खेल रहे हैं। इस पर हमारे एसएसआई विक्रम धामी के द्वारा एक टीम गठित की गई। मैं भी सही मौके पर गया था बाद में। तो इन्होंने उस पैलेस में, महाराजा पैलेस में जो छापामारी की, तो उसके 2 मंजिली भवन में जो है 15 लोग जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके पास से जो है 2 ताश की गड्डी और 5,01,500 रुपया नगद और कुछ जुए से संबंधित और भी जो है सामान उनसे बरामदगी हुई है। इस संबंध में कल हमारे थाने में, ये बाजपुर थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की छावनी के सिविल एरिया को पूर्व में सृजित रानीखेत चलिया नौला नगरपालिका में सम्मिलित करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। तमाम संगठन और आम जनता मुहिम से जुड़ रही है। इसी क्रम में रानीखेत विकास संघर्ष समिति के नेतृत्व में गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन रविवार को 17वें दिन भी जारी रहा। आपको बता दें, आंदोलनकारियों ने जनगीत गाकर आंदोलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। वहीं आज बड़ी संख्या में लोग गांधी पार्क में आयोजित धरना प्रदर्शन में जुटे। साथ ही मशाल जुलूस और बाजार बंद पूर्ण रूप से सफल रहने से उत्साहित आंदोलनकारियों ने आंदोलन को व्यापक रूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां मौसम विभाग ने 3 और 4 अप्रैल के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जहां मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने सोमवार और मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्के से माध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इस दौरान मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्ण अनुमान जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थितियां बन रही है और 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती हैं। तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो है जो एक्टिविटी है, एक पश्चिम विक्षोभ और भी निकलेगा। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील अंतर्गत खुरपिया फार्म में विवादित भूमि का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खुरपिया फार्म में न्यायालय के आदेश पर भूमि का कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह ने 35 पूर्व कामगारों के परिजनों को अवश्य भूमि दान देने की घोषणा कर दी है। किच्छा के खुरपिया में स्थित केसर एंटरप्राइजेस की विवादित भूमि पर सरकारी तंत्र के सहयोग से कब्जा लेने वाली पन्ना विनय शाह ने विवादित भूमि पर वर्षों से काबिज 35 परिवारों को रिहायशी भूमि को दान करने की घोषणा की है। इसमें पूर्व फार्म स्वामी पन्ना विनय शाह के फार्म हाउस पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और भूमि दान देने की घोषणा पर आभार जताया। मर गए सर। हाँ, हमारे आदमी यहाँ बंगले में मालीगिरी करते करते मर गए, लेकिन रोज धमकी देते हैं कि ये गांव उठाएंगे, गांव उठाएंगे। हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? ये मैडम के आने से हमें सर बहुत खुशी मिली है। बहुत का हमारा नेट का कनेक्शन हो जाए और हमको सारी सुविधा मिल जाए बस। मैडम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम कह रहे बस आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा आपका। तो अब तो मैडम ने कह दिया कि जो जहाँ पे बसा हुआ है वो बसा रहेगा वहीं पे। देना पिताजी की वैसी उनको अभी स्वभाव दे देना
जिसका है उसको देख के अच्छा काम करना, वो था वही हमें याद आया, वही भगवान ने करवाया हमको। और मोदी जी ने और ये दोनों जन वही करते हैं देश के लिए कि उसका उन्नति होए और लोग भी खुशी होए। खुशी से जो रहते हैं उसका जीवन भी अच्छा जाता है देश के लिए। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनवाने के दौरान यात्रियों को अब गर्मी में फजियत नहीं झेलनी पड़ेगी। एआरटीओ कार्यालय में वातानुकूलित यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कर दिया है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया भी आज शुरू हो गई है, जिसका शुभारंभ भी परिवहन मंत्री ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में तमाम व्यवस्थाओं को सरकार ने पूरा कर लिया है। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर ऑनलाइन किया गया है, जिसमें चारधाम यात्रा पर जाने वाले वाहनों के चालकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। मात्र 20 दिन बचे हैं। योग नगरी ऋषिकेश में अपने यहाँ की सम्मानित मेयर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और रोटेशन समिति के माननीय अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ आज हम ग्रीन कार्ड व्यवस्था का शुभारंभ करने जा रहे थे। और जो ग्रीन कार्ड बनाने के लिए यहाँ हमारे व्यवसायी आएंगे, निजी वाहन स्वामी आएंगे, यात्री और अन्य लोग आएंगे, उनके प्रतीक्षालय का आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार जैसे आप जानते हैं विगत वर्ष से ग्रीन कार्ड का कार्य ऑनलाइन है, तो विगत वर्ष उसमें जो भी कमियां आई थी उन सभी को दूर करके इस बार ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था को और भी स्मूथ बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में ग्रीन कार्ड का जो हमारा सेल है उसको नए सिरे से हम लोगों ने डिज़ाइन किया है और बेहतरीन स्टाफ के साथ अच्छी सेवाएं देने के लिए परिवहन विभाग प्रतिबद्ध है। प्रत्येक बार जो भी हमारे ग्रीन कार्ड सेल में नियुक्त कार्मिक होते हैं उनको कार्यालय स्तर पर ट्रेन किया जाता है। तो आज से ड्यूटीज प्रारंभ हो चुकी हैं और जैसे जैसे नए कार्मिक शिफ्टों में आते रहेंगे उनको पहले। जिला उधम सिंह नगर में बारिश का कहर एक बार फिर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बारिश की बेट चढ़ गई है। आपको बता दें, किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीते रोज हुई बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। किसान भुखमरी की कगार पर है। खड़ी फसल गिरने से और उसमें बारिश का पानी भरने से किसानों को गेहूं और सरसों की फसल के गलने का खतरा बना हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। नुकसान तो जी सारा ही हो गया। गेहूं की फसल तो रही ही नहीं, समझ लो 50% से ज़्यादा नुकसान हो गया है। बाकी जो भी फसल है सारी पर नुकसान ही है। गन्ना है जिसका वो निकलता नहीं है ना, वो बारिश ज़्यादा पड़ गई है, गन्ना निकालना मुश्किल हो जाएगा। उधर फिर मिलें बंद हो जाएंगी, आगे को परेशानी है सारी। रात जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, इससे लगभग क्षेत्र की 45% जो गेहूं की फसल है वो नष्ट हो चुकी है और कुछ दिन पहले भी बारिश पड़ी थी, उससे भी काफ़ी फसल को नुकसान हुआ है। फसल जी, गेहूं की फसल लगभग इस टाइम पक के पूरी तैयार हो चुकी है। 10 से 15 दिन में अगर बारिश ना पड़ती तो फसल तैयार हो जाती। और इस टाइम सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो गेहूं की, क्योंकि दो दिन से बेमौसमी बारिश हो रही है, हवा भी चली है और कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई। उससे जो हमारी गेहूं की फसल पकने की स्टेज पे थी वो प्रभावित हुई है और कुछ ऐसे जो खेत नीचे थे, लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान परिलक्षित हो रहा है। हमारी टीम है राज्य सेवा की, कृषि और उद्यान की, पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जा रही हैं और ये देख रही हैं कि किस तरह का नुकसान है। और अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो आपदा राहत अधिनियम के तहत इनको मुआवजे की व्यवस्था है और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको।
खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां OROP द्वितीय की विसंगतियों को दूर करने को लेकर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग बंदू खत्ता और पूर्व सैनिक कल्याण समिति हल्दूचोड़ के संयुक्त तत्वाधान में शहीद स्मारक में एकत्रित होकर गोला रोड और मुख्य बाजार होते हुए तहसील लालकुआं तक पूर्व सैनिकों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में जुलूस निकाला। इस दौरान तहसील पहुंचे सभी पूर्व सैनिकों ने एक जनसभा भी की और अपनी मांगों को विस्तृत रूप से रखा। इस दौरान रजिस्ट्रार कानूनगो के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, मीडिया प्रभारियों का। हमारे पूर्व सैनिकों की जो विसंगतियाँ हमारे OPR उसमें, तो उसको दूर करने की मांगे हैं। नंबर 1 फैमिली पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP, तो ये हमारी तो ये जो आज तक 2019 में जो हमारी फर्स्ट OROP का जो विसंगति आई, तो सेकंड में बिल्कुल भी इसको दरकिनार करके उन्होंने जेशोज वार को अलग कर दिया और अफसर को आगे बढ़ा दिया। इसमें हमारे जो जवान और जेशोज हैं उनके दिल में दर्द आया, आक्रोश हुआ, जिसके कारण हम लोगों को रोड में आना पड़ा, नहीं तो सैनिक कभी रोड में आता नहीं। 5 मांग है हमारी: MSP, इक्वल मैंडेटरी सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन और महिला पेंशन, क्योंकि उनको पहले जो हमारे महिलाओं को पेंशन मिलती थी वो 3,500 मिलती थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ को 5,800 मिलती थी। आज हमारी जो वीरांगना हैं उनको 13,000 और उनको 72,000, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में भी हमको मानना है कि वही जो जितना उनका बड़ा जिस रेशियो से। मेरे साथ उत्तराखंड की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।